रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं क्या आप और कर रहे हैं वैकेंसी का इंतजार, तो आपके लिए एक और खुशखबरी की बात यह है कि 17 मार्च 2023 को, यानी कि आज अगर हम तारीख की बात करते हैं तो आज तारीख है 24 और 17 मार्च की तारीख 2023 को राज्यसभा में श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी के द्वारा रेलवे के अराजपत्रित अधिकारियों की या कर्मचारियों की कमी के विषय में क्या प्रश्न पूछे गए और फिर गवर्नमेंट ने क्या जवाब दिया, और लगातार इन पदों की जो संख्या है बढ़ती जा रही है, कैसे एक एक डिटेल पे बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक चीज को समझिएगा। तो जी हाँ, मैं हूं अनुराग दीक्षित और आप सभी उपस्थित हैं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2072 में श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी ने अराजपत्रित अधिकारियों यानी ग्रुप सी के कर्मचारियों की वैकेंसी के संबंध में जो बात करी है, वो क्या बात करी है और क्या प्रश्न पूछे हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। इन्होंने प्रश्न पूछा है, क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे क्या यह सच है कि वर्तमान में रेलवे में 3.12 लाख पद खाली पड़े, यानी 3,12,000 लाख पद जो पद हैं वो अराजपत्रित पदों की कमी का सामना कर रहा है क्या रेलवे? पहला क्वेश्चन है। दूसरा है कि यदि ऐसा है तो संबंधित ब्यौरा क्या है। तीसरा है, अगर नहीं तो देश भर में रिक्त पड़े अराजपत्रित पदों की जोनवार संख्या कितनी है। और चौथे प्रश्न में इन्होंने पूछा कि सरकार द्वारा देश भर में भारतीय रेलवे में, खासतौर पर इस बात पर ध्यान देना कि ये जो प्रश्न पूछा गया है खासतौर पर भारतीय रेलवे के लिए पूछा गया है कि भारतीय रेलवे में अराजपत्रित यानी कि ग्रुप सी की बात हो रही है, जो ग्रुप डी था उसको अब ग्रुप सी में कन्वर्ट किया गया है, भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो यहां पर भारत सरकार के द्वारा जो उत्तर दिए गए हैं वो क्या उत्तर दिए गए हैं, रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यानी कि जो अश्विनी वैष्णव जी हैं उनके द्वारा किन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो किस प्रकार से दिए गए हैं, चलिए एक एक चीजों को जानते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रश्न का जो उत्तर है विवरण में दिया गया कि भारतीय रेलवे में अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में 17 मार्च को राज्यसभा में प्रियंका चतुर्वेदी के 2072 क्वेश्चन नंबर जो था, इसमें से 4 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें उत्तर दिए गए कि सबसे पहले जोन वाइज जो वैकेंसी थी उसको स्पष्ट किया गया कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, ये बात स्पष्ट की गई। तो अगर मैं जोन वाइज वैकेंसी की बात करूं तो मध्य जोन में जो वैकेंसी है 28,644 वैकेंसी, पूर्व तट में 8,289 वैकेंसी, पूर्व मध्य रेलवे में 14,606 वैकेंसी, पूर्व रेलवे में 30,691 वैकेंसी, मेट्रो में 1,104 वैकेंसी, उत्तर मध्य रेलवे में 18,269 वैकेंसी, पूर्वोत्तर रेलवे में 14,118 वैकेंसी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में 16,148 वैकेंसी, उसके बाद उत्तर रेलवे में 39,339 वैकेंसी, फिर उत्तर पश्चिम रेलवे में 15,166 वैकेंसी, दक्षिण मध्य रेलवे में 16,636 वैकेंसी। इसी तरीके से आगे सभी जोनवार रेलवेज के जोन के हिसाब से वैकेंसी का ब्यौरा दिया गया। आगे भी बात करें तो दक्षिण मध्य रेलवे में 16,636, दक्षिण पूर्व मध्य में 7,967 वैकेंसी, दक्षिण पूर्व रेलवे में 18,094, दक्षिण रेलवे में 22,128 और इसी तरीके जो अन्य इकाइयों को मिलाकर अगर बात की जाए, यानी रेलवे की कुल अगर वैकेंसी की बात करें तो 3,169 वैकेंसी रेलवे में अभी भी अराजपत्रित कर्मचारियों की, यानी कि ग्रुप सी वाले, जिसमें अगर मैं बात करूं तो ग्रुप सी वाले में कौन कौन इंक्लूड हो जाता है। ग्रुप सी में सभी ग्रुप डी वाले जो इंक्लूड है, एनटीपीसी इंक्लूड है, एएलपी इंक्लूड है, टेक्नीशियन इंक्लूड है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल इंक्लूड है, जेई इंक्लूड है, ये सब अराजपत्रित यानी कि ग्रुप सी वाले कर्मचारियों की संख्या में आ जाते हैं। इसके बाद जो अन्य इकाइयां हैं ना, जो अदर यूनिट्स हैं, उसमें भी 12,726 वैकेंसी है और लगातार ये बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा पहले 3,08,000 वैकेंसियों का ब्यौरा दिया गया था और अब 3,12,000 का, यानी टोटल 3,12,895 वैकेंसी है। खुशखबरी की बात यह है कि वैकेंसी बढ़ किस प्रकार से रही भाई, एएसएम वाले पदों पर वैकेंसी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि कुछ लोग रिटायरमेंट भी ले रहे हैं। अच्छा, यहां पर ये बता रहे हैं, जो चौथा प्रश्न था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि रिक्तियों का होना और उन्हें भरा जाना एक प्रक्रिया है, इन्हें आवधिक रूप से परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुसार रेलवे द्वारा भर्ती एजेंसियों को मांग पत्र देकर भरा जाता है। यानी रेलवे की जितनी भी एजेंसियां हैं, जब वो ये बताती है कि हमें इतने लोगों की जरूरत है तो उसके हिसाब से भरा जाता है। तो इसका मतलब अभी अगर नहीं भरा जा रहा है तो फिर क्या रेलवे को जरूरत नहीं? जरूरत तो है। आगे यही बात कह रहा है, लेवल 1 की 1,03,769 रिक्तियों के लिए पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये बात ये हर बार जाहिर कर देते हैं, हर बार बता देते हैं। 2019 वाले को अब तक नहीं करा पाए, लेकिन हर बार बता जरूर देते हैं कि इतने किया जा रहा है। अरे जो भर्ती बाकी है ना उसके लिए भी तो करो, उसके बाद भी तो काम करिए भाई। अच्छा, उसके बाद समूह ग की रिक्तियों को लेवल 1 को छोड़कर, अगर मैं इसको छोड़कर बात करूं तो वर्ष 2022-23 तक देखो साफ साफ लिखा है 2022-23 तक, 23 ही चल रहा है,
6/3/2023 में 37,135 अभ्यर्थियों को पैनल में शामिल किया गया है। अभी तक जो अभी वैकेंसीज आई थी उसमें कुछ भर्ती हुए हैं, उसमें 37,135 बच्चों को भर्ती किया जा चुका है। अच्छा, अब यहां पर एक बात और समझनी है कि अगर इतनी वैकेंसी खाली है, इतनी चीजें खाली हैं, तो ये भर क्यों नहीं रहे? भरने की जो इन्होंने बताया ना, कि आंसर दिया अश्विनी जी ने, कि एक सतत प्रक्रिया है और एप्लीकेशन पर ये भर्तियां की जाती हैं। तो अब क्या है ना कि जैसे ही भाई मेरे, जैसे ही ग्रुप डी जिसके भी अभी तक एग्जाम हुए थे और सारी चीजें चल रही थी, इसका जो आपको पता है कि अप्रैल में डीवी भी हो जाएगा, डीवी भी लगभग जो चल रहे हैं खत्म हो जाएंगे और ज्वाइनिंग लेटर भी यहाँ मिल जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर कंप्लीट हो जाएंगे तो सबसे पहली वैकेंसी जो आने वाली है वो एलपी प्लस टेक्नीशियन की आने वाली है। और ये एलपी प्लस टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आएगी ना मेरे भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रैल के लास्ट महीने में, अप्रैल महीने के आखिरी में, यानी लास्ट में इसका नोटिफिकेशन सभी को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है। इसके साथ साथ मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे निराश होकर पढ़ाई को छोड़ रहे हैं, उनसे मेरा एक विनम्र निवेदन है कि पढ़ाई को मत छोड़िए, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, क्योंकि बीच में जो गैप हो जाता है फिर उस गैप को, पढ़ाई के उस गैप को भरना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं आपसे एक विनम्र प्रार्थना करूंगा कि पढ़ाई जरूर करिए, कहीं से भी करिए। अच्छा, पाठशाला रेलवे एग्जाम आपसे पढ़ाई के संबंध में किस तरीके से जुड़ा है? तो पाठशाला रेलवे एग्जाम इस वक्त आपके लिए रेलवेज की एलपी टेक्नीशियन स्पेशल बैच की कुछ क्लासेस यूट्यूब में आपको फ्री दे रहा है, जिसमें पहली क्लास आपको 3:30 बजे से मैथ की मिलती है, फिर आपको 5 बजे से जो क्लास मिलती है वो मिलती है रीजनिंग सब्जेक्ट की, और फिर आपको शाम को 7 बजे से जो क्लास मिलती है वो शाम के 7 बजे की क्लास होती है भाई साहब साइंस की। और यहाँ पर आपके पास एएलपी का कंप्लीट बैच भी है। एएलपी के कंप्लीट बैच में जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का कंप्लीट बैच है, अगर मैं उसके लिए भी बात कर लूँ आपसे थोड़ी सी, जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का कंप्लीट बैच है, जिसे फाउंडेशन बैच के नाम से जाना जाता है, एएलपी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का जो कंप्लीट बैच है, इस बैच की फीस मात्र 864 रुपए। और इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है ध्यान से सुनिएगा। 3000 के इस बैच की कीमत मात्र और मात्र 864 रुपए है, जिस आप अभी लेकर फायदा उठा सकते हो। और भाई यहाँ पर आप जब इसको ले रहे हो तो कूपन कोड आपको लगाना होगा AD10। ये कूपन कोड से ही आपको 3000 का जो कोर्स है मात्र 864 रुपए में मिलेगा। और इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको पूरी मैथ मिलेगी, पूरी मैथ में अर्थमेटिक प्लस एडवांस प्लस कैलकुलेशन का पार्ट अलग से, और साथ में DI का पार्ट अलग से मिलेगा। साथ ही साथ ये मैं CBT 1 और CBT 2 दोनों के मिला के बात कर रहा हूँ। पहले मैं CBT 1 की बात कर रहा हूँ। इसमें आपको साइंस मिलेगी, इसमें आपको रीजनिंग मिलेगी, इसमें आपको अन्य GK GS मिलेगी, GK GS मिलेगी। CBT 2 में जो एक मेन रोल अदा करता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, वो भी आपको इसी 864 रुपए में मिलेगा। साथ ही साथ जो ट्रेड्स हैं, वो ट्रेड्स भी आपको इसमें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के साथ इसी 864 रुपए में मिलेंगे। अब किसी बच्चे को अगर ये कंफ्यूजन है कि कौन सा ट्रेड्स है, कौन सा ट्रेड्स नहीं पढ़ाया जा रहा, तो भाई ये यहाँ पर एक सपोर्ट का मैं नंबर लिख दे रहा हूँ 9696102411। इंक्वायरी का नंबर है, इस पर आप कॉल करके इंक्वायरी जरूर लें और अभी से अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए पाठशाला रेलवे एग्जाम के साथ जरूर जुड़ें। ठीक, धन्यवाद, बाय बाय।